बांग्लादेश की आड़ में वो लोग मोर्चे निकाल रहे हैं जो कल तक पैलेस्टाइन के लिए भारत के मुसलमान रास्ते पे उतरते थे तो बोलते थे वहाँ हो रहा ना यार, यहाँ कुछ है क्या अड़चन, यहाँ कहीं को मोर्चा निकाल रहे। परभणी में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा के पास संविधान की प्रति के अपमान और तोड़फोड़ की घटना ने पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश फैला दिया है। यह शर्मनाक घटना 10 दिसंबर 2024 की है, जब कुछ अराजक तत्वों ने संविधान का अपमान कर समाज में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का प्रयास किया। वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला बताया है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने सरकार पर धर्मांध और जातीयवादी ताकतों को नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। नांदेड़ में वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 3 मुख्य मांगे रखी हैं। पहली, दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी। दूसरी, सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले तत्वों और संगठनों की गहन जांच। और तीसरी, समाज में शांति और संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। वंचित बहुजन आघाड़ी ने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। वंचित बहुजन आघाड़ी का कहना है कि सरकार की निष्क्रियता के कारण संविधान विरोधी ताकतें हावी हो रही हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले पर क्या कदम उठाता है और संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। परभणी में कल जैसे कि पूरे महाराष्ट्र और देश में बांग्लादेश की आड़ में वो लोग मोर्चे निकाल रहे हैं जो कल तक पैलेस्टाइन के लिए भारत के मुसलमान रास्ते पे उतरते थे तो बोलते थे वहाँ हो रहा ना यार, यहाँ कुछ है क्या अड़चन, यहाँ कहीं को मोर्चा निकाल रहे। आज वो लोग जिनको मोदी सरकार मदद कर रही, जो बांग्लादेश को, आज भी बांग्लादेश को भारत सरकार की हर तरीके की उद्योग की, बिजली की, पैसों की मदद है, वहाँ पे दवाखानों की मदद है, बैंकिंग सेक्टर को मदद है, अडानी के उद्योगों को मदद है। वहाँ पे उस बांग्लादेश के अंदर हो रहे हमारे माइनॉरिटी समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ मोर्चे निकाल रहे। इस आड़ में भारत के अंदर का, महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ रहे हैं और वो माहौल बिगाड़ कर जो उन्होंने दिमाग भड़काए हैं उनमें से कल किसी ने परभणी के अंदर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के पुतले के परिसर में संविधान के स्मारक को तोड़फोड़ की, नुकसान पहुंचाया और उसकी बेहुरमती की है, अवमानना की है। उस अवमानना के खिलाफ परभणी के अंदर रोष है। सभी संविधान प्रेमी वहाँ पे रास्ते पे उतरे हैं और पुलिस उन पे लाठी चला रही है। इसके खिलाफ में आज हमने वंचित बहुजन आघाड़ी के सभी इकाइयों की तरफ से कलेक्टर साहब को निवेदन दे के कहा है कि इस मुल्क में संविधान और संविधान के मूल्यों पर हमले हो रहे हैं। आज अपने नांदेड़ ज़िले में भी छोटे छोटे गांव देहातों के अंदर मुसलमानों के ऊपर मॉब लिंचिंग की जैसी घटनाएं हो रही है, दलित समाज पे मारपीट हो रही है। और मैं इस जरिए आवाम को भी कहना चाहता हूँ, इवन जो सेना भाजपा को वोट करे वो भी सब संविधान विरोधी नहीं है। आप में से जितने लोग संविधान प्रेमी हैं, आप उस भाजपा और इस सरकार का विरोध के लिए सामने आओ, नहीं तो कल ये संविधान नहीं रहेगा तो फिर से तुम्हारे को वही छुआछूत की वीडियो में जकड़ा जाएगा। इसलिए संविधान के ऊपर प्यार करने वाले सभी मज़हब के, जाति के लोगों को मेरी अपील है, परभणी की घटना पर बोलते रहिए, लिखते रहिए, इसके खिलाफ एहतजाज कीजिए, इसके खिलाफ रास्तों पे उतरिए, क्योंकि ये आज अगर संविधान की अवमानना बर्दाश्त की जाएगी तो कल आप हर एक के संवैधानिक अधिकारों को कुचला जाएगा, कल लड़ने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए सभी समाज के लोगों से मेरी अपील है कि हम आज इस घटना के निषेध के लिए उतरे। आज सभी संगठनों ने और सभी विचारधाराओं ने संविधान के हक़ में खड़े होने की ज़रूरत है और हम इस बात का निषेध करते हैं। जो इस साजिश के पीछे है उनको भी, यानी वो माथे फिरू है, वो पागल है, लेकिन वो पागल को पागल बनाया कौन, उसका माथा फिराया कौन, उनको ढूंढकर उनको जेल में डालना चाहिए। एक बार का माथे फिरे को दवाखाने में रख दो भाई, एक आधे हम खर्चा दे देते उसका माथा ठीक करने को, लेकिन ये माथे फिरो का माथा फिराने वाले जो लोग हैं उनको ढूंढकर सलाखों में डालने की, उन पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। रूबरू न्यूज चैनल देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9049032007 पर व्हाट्सएप कॉल या मैसेज कर सकते हैं।